आज हम एचएस का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 1 है। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पहला जनरल स्टडी का और सेकंड जनरल एप्टीट्यूड का। तो देख लीजिए, 2 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जो फर्स्ट टाइम एचएस का पेपर देंगे इस बार। तो देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालापुर, धर्मशाला और जोगिंदरनगर निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये आते हैं वेट सब टेम्परेट जोन में। अगला है, सन 1948 में निम्न में से कौन सी रियासत या ठकुराई मासू जिले का भाग नहीं बनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहोर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मंडी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी किस चोटी की बनावट स्विट्ज़रलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गेफांग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युगल सही नहीं है? तो इसका जो है वो ऑप्शन डी, स्वांगला और झांझरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो हम सीधा आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं आंसर बताती हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देख लीजिए, पहले का ई होगा, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। अगला क्वेश्चन है, लोहड़ी को राज्य त्योहार घोषित किया गया है और 13 जनवरी 2010 को प्रदेश का प्रथम लोहड़ी त्योहार किस जगह पर मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रागपुर। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, मैं इनको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण आहुक और मन्युक 2 व्यापारियों द्वारा दिया गया माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैजनाथ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गोम्पा के पुस्तकालय में कयंगुर और तयंगुर का सबसे बड़ा संग्रह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कारदांग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम सीधा आंसर देखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्की चित्रकला शैली की स्थापना राजा जगत सिंह ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी को किस घाटी में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई जो आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पीति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका है ऑप्शन ए, सही आंसर, फतेहपुर किला, बांदलाधार। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, चंबा का एक विशेष सिक्का कौन सा है जिसके 5 सिक्के का एक आना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चकली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने चंबा और भरमौर में पुरातत्व अवशेषों का परीक्षण किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्नल कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठियार और कन्हार में पाए गए प्राचीनतम पाषाण अभिलेखों की लिपि क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी। नेक्स्ट है, तिब्बती अभिनय कला संस्थान टीपा द्वारा मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गीति नाट्य त्यौहार कौन सा है जो 1959 से पूर्व ल्हासा की वार्षिक विशेषता थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शोतोन। तो ये क्वेश्चन भी पहले किसी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घाटी बिना अपवाद किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टिंडोंग घाटी।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मलाना गांवों की खाप पंचायत के उच्च सदन एवं निचला सदन। नेक्स्ट है, लाहौल स्पीति ने प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में निम्न में से किस देश को दूसरे पायदान पर ढकेल दिया? तो ये तो पिछले साल की करंट अफेयर है, तो फिर भी देख लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नेक्स्ट है, सन 1817 में निम्न में से किस जगह का सर्वप्रथम वर्णन स्कॉटिश अफसर भाइयों की डायरी में मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिमला। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी घाटी बेसिन में 4 जिलों के 9,258 गांवों के 1200 से अधिक पंचायतों में जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता का आंकलन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्यास। नेक्स्ट है, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए निम्न में से कौन से वेब आधारित सॉफ्टवेयर लागू किए? तो ऑप्शन बी, सारथी। नेक्स्ट है, सन 1852 में दिल्ली द एस्टेट की स्थापना करने वाले बोटेनिकल गार्डन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जेमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गहन अनुसंधान और उस योजना की सफलता के उपरांत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पिस्ता उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला बनने वाला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, किन्नौर। नेक्स्ट है, बहुस्तरीय मार्केटिंग कंपनी इजी बेबी द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश का प्रथम एमू प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन ए, ऊना के गढ़वाल में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दो वन्य जीव विशेषज्ञ थे जिनका हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रदेश के प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने में प्रमुख योगदान रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसिस बुनार और टी.एच. वॉकर। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को कामयाब नाम का एक मेड इन इंडिया गश्ती पोत उपहार में दिया? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, मालदीव को। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, MiG-27। तो मेरा करंट अफेयर ये पिछले साल के, ये इस बनाने का पर्पस ये है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आते हैं। तो अगला देख लीजिए, 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दी जाएगी? तो ये है ऑप्शन बी, ब्रू जनजाति। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो इसकी रैंकिंग थी 84। तो इंडेक्स से भी पक्का क्वेश्चन आता है और जो डेज है उनसे भी आते हैं, उनकी थीम भी पढ़ लीजिएगा। तो इस साल देख लिए, अगर हम 2021 की बात करें तो इस साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग है 85। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 85। और इसमें टॉप किया है जापान ने। तो अगला है, ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, BOID क्विट क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो ये था ऑप्शन बी, सीमाओं की डिजिटल निगरानी। नेक्स्ट है, भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पैरो की स्थिति क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टेबल। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ अणु पर्यटन स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। नेक्स्ट है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों के बीच भारत की रैंकिंग क्या थी?
तो उस टाइम थी 140, एक मिनट, उस टाइम थी 140। अगर हम 2021 की बात करें तो इस साल इसकी रैंक है 138, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक मिनट, तो इसकी है 138। तो इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। नेक्स्ट है, किस प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत में किन शहरों को गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो आप खुद पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी टाइम की बचत हो। नेक्स्ट है, सिडनी स्थित लोबिस संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। नेक्स्ट है, किस देश ने मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का अपराधीकरण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। नेक्स्ट है, बड़ा दशैन किस देश में मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का अभियान विषय क्या है? तो इसकी थीम थी ऑप्शन डी, ईच फॉर इक्वल। नेक्स्ट है, ऑपरेशन कार वॉश शब्द जो हाल ही में समाचार बना रहा था किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, ब्राज़ील। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यूके। नेक्स्ट, एक नवीनतम रिपोर्ट 2019 में विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों और नीतियों की सराहना की। तो इसका आप आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफ्लो और माइकल क्रेमर को सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विकासशील दुनिया में गरीबी से निपटने के लिए। नेक्स्ट है, पर्यावरण में जारी होने वाले माइक्रोबाइट्स को लेकर बड़ी चिंता क्यों है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इन्हें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पिछले 5 वर्षों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो ऑप्शन बी, इंडिया आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश का राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, IMF एंड IBRD इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच्च न्यायालय मिला जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? तो यह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट, 1959 में भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया? तो राजस्थान ने। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? तो ये अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ। पंचायत चुनावों के निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड दो, एक और दो दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी LM सिंघवी समिति की सिफारिश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, पहल योजना किससे संबंधित है? तो ये LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए जनजातीय भूमि को निजी दलों को हस्तांतरित करने को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। अनुसूची भी इम्पोर्टेंट है तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 डेज। नेक्स्ट है, संविधान 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। 1 मिनट। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा के प्रभावी वितरण के लिए एक नया वेब पोर्टल सेटस्ट लॉन्च किया है। तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उस टाइम रहा था तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाजी नहीं था? तो ऑप्शन बी, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे बाद में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 1878 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट है रूस की लीना नदी मिलती है, तो ये मिलती है ऑप्शन ए, लेप्तेप सागर में। नेक्स्ट है बंजर जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया के किस संरचनात्मक विभाजन से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए, पूर्वी हाईलैंड से। नेक्स्ट है कनाडा में विनिपेग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फर ट्रैपिंग के लिए। नेक्स्ट है भारत के मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्नलिखित 4 कारकों में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मॉर्बिडिटी का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है, बेरोजगारी भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रम की सीमांत उत्पादकता 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक लैंगिक असमानता को मापने के दौरान किस पैरामीटर का उपयोग नहीं करता? तो हेल्थ का उपयोग नहीं करता। तो नेक्स्ट है संकल्प क्या प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में राजकोष नीति का सुनहरा निगम है, ऑप्शन बी, केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जनता या कर्मचारियों के शिकायतों की संख्या। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का आयाम है? तो ऑप्शन डी, परोपकारी। नेक्स्ट है एनजीओ को विकास प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और ठीक करने के लिए डैश के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन सी, मैजिक बुलेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धारणीय विकास के लिए प्राथमिक लक्ष्य है? तो ऑप्शन बी, कचरे और उत्सर्जन वाला ये आंसर है। नेक्स्ट है भारत का इको मार्क लेवल है, तो ऑप्शन बी आंसर है, एक मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट है निम्न में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता? तो एक्सेसिव बारिश, अत्यधिक बारिश। नेक्स्ट है 40 वॉट बिजली के बल्ब का उपयोग हर दिन 6 घंटे किया जाता है, 30 दिनों में इसकी खपत करने वाली इकाइयों की संख्या है। तो ऑप्शन डी, 7.2। नेक्स्ट है एक धीमे न्यूट्रॉन बमबारी के साथ U-235 के परमाणु विखंडन में लगभग ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी आंसर है 200 MeV। नेक्स्ट है दांतों को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दंत मिश्र धातु क्या है? ऑप्शन ए, चांदी, पारा, टिन, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदारी है? तो कैल्शियम नाइट्रेट आंसर है। नेक्स्ट है
पौधों के विभिन्न अंग जिसमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद हैं। तो इसका आंसर है रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट में नहीं होते हैं, तो इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, जानवरों के किस मुंह में शरीर की गुहा खून से भर जाता है? तो आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर खिलाड़ियों में ऐंठन होती है, इसका कारण है कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू लैक्टिक एसिड। तो ये थे HAS का प्री वाला पेपर 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।